औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा महाजिर कौम क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और दुनिया भर में इस वीडियो ब्रीफिंग को सुनने वाले सामीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं सिर्फ चंद नुकात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, चंद तारीख़ी हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मुहाजिरों के साथ अज़ली दुश्मनी पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही है। फ़ौजी डिक्टेटर जनरल अय्यूब खान ने कहा मुहाजिरों के लिए कि तुम हिंदुस्तान से तो भाग कर आ गए हो, अब कहां जाओगे, आगे समंदर है। भुट्टो ने सिंध में मुहाजिरों का इस्तेसाल करने के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया, लिसानी बिल नाफिज किया। और ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जूते चाटने वाली पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के वडेरे, इनका माजी और इनका हाल यही है और इनका मुस्तकबिल भी यही है। इन्होंने ना सिर्फ मुहाजिरों को बहैसियत कौम नुकसान पहुंचाया, बल्कि इन्होंने गरीब सिंधियों, हारियों, किसानों को भी गुलाम बनाया हुआ है। जब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, तो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की शक्ल में मारज़े वजूद में आया। और आज तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है कि पीपल्स पार्टी के वडेरे अपनी रौनक, अपनी फ़िरौनियत का मुजाहरा करते हुए मुहाजिर कौम को लानत भेज रहे हैं और कहते हैं कि सिंध की तकसीम, सिंध के सूबा का सोचने वालों के ऊपर भी लानत। तो मैं सिंध के शहरी इलाकों के मुहाजिरों, पंजाबियों, पठानों, सराइकियों, कश्मीरियों को मुबारकबाद देता हूं कि पीपल्स पार्टी के वडेरे ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं कि अब सिंध की तकसीम नागुज़ीर है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, वो अनकरीब जिस तरह भुट्टो के हाथों मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ, इसी तरह पीपल्स पार्टी के वडेरों के हाथों सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल सूबा भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मार्ज़े वजूद में आएगा। मैं चंद तारीखी हक़ाइक़ मुहाजिर नौजवानों, यूथ और मिलीनियल्स के सामने रखना चाहता हूं कि बहुत कहा जाता है कि हम 5000 साल से सिंधी हैं। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हम 5000 साल से सिंधी हैं। इन सिंध के ठेकेदारों, सिंध के दावेदारों से जरा कोई सवाल करे, पूछे, तुम अगर 5000 साल से सिंधी हो तो मोहनजोदड़ो से जो
दरियाफ्तें हुई हैं, जो तहरीरें मिली हैं, उसका कोई एक लफ्ज तो पढ़कर दिखा दो। तुम कहते हो कि सिंध कोई तकसीम नहीं कर सकता, सिंध सदियों से सिंध है। अगर माजी में जाकर देखोगे, हकाइक तारीख के माहिरीन से रुजू करो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मरकज हड़प्पा था, और हड़प्पा पंजाब में है, सिंध में नहीं है। तुम दावेदार हो मुंजडरो के, मुंजडरो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा था। तुम बात करते हो सिंध की। 1843 1843 में सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना, और 1936 1936 यानी 93 इयर्स तक सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। उस वक्त तुम्हारे आबाओ अजदाद यकीनन आज की तरह सत्तू पी के सो रहे होंगे, तो उन्हें सिंध का नहीं पता चला, ना सिंध की तारीख पता चली। तुम दावा करते हो 5000 साल की सिंधी सकाफत का, सिंध की तारीख का। पहले उन असली सिंधियों को तो ढूंढ कर लाओ सामने, जो सिंध के असल वारिस हैं, चाहे वो मुराद अली शाह हो, चाहे खुर्शीद शाह हो। तुम बताओ, तुम कब से सिंधी हो? ये शाह, ये सैयद, ये कहां से आए? तुम मुंजोडरो की तहजीब से ताल्लुक रखते हो, या तुम्हारे आबाओ अजदाद कहीं अरब इलाकों से ताल्लुक रखते थे? तुम कब से सिंधी बन गए? और वो अंग्रेज जिन्होंने सिंध पर टालपुरों को शिकस्त दी, करोड़ों को शिकस्त दी, वो भी तो बलोच थे। और सिंध के बासी, सिंध की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बलोचों पर मुश्तमिल है। असल सिंधियों को ढूंढ कर लाओ, जिनका तुम दावा करते हो, 5000 साल की तारीख बताते हो। मैं यहां पे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, मिलीनियल्स के लिए एक और तारीखी हकीकत आपके सामने रखता हूं कि ये सिंधी वडेरे जो अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सिर्फ 1931 की 1931 की मर्दमशुमारी उठा के देख लें। सिंध के जो 5 बड़े शहर थे, उनकी अक्सरियत हिंदुओं पे मुश्तमिल थी। सिंध के शहरी इलाके हिंदुओं पर मुश्तमिल थे। सिंध का बड़े दावेदार हैं लाड़काना, लाड़काना, लाड़काना। 1931 की मर्दमशुमारी यानी पाकिस्तान बनने से पहले लाड़काना की 62.7 यानी तकरीबन 63% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। सिंध का एक और बड़ा शहर शिकारपुर, शिकारपुर की 63.5 यानी 63.5% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर, सक्खर की 58.8 यानी 58.8% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। अब आ जाइए हैदराबाद की तरफ।
और हैदराबाद की 70.5% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। 70% हैदराबाद की आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। और आगे बढ़िए, कराची की तरफ आइए। 1931 में कराची शहर 52.2% यानी 52.2% आबादी हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस पर मुश्तमिल थी। आप बात करते हैं सिंध की तारीख की। मुहाजिर जो हिंदुस्तान से हिजरत कर कर आए, वो आपसे कोई खैरात, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लियाकत नेहरू पैक्ट और दीगर बैनुल अक़वामी मुआहदों के तहत वो इमलाक जो हिंदू छोड़ कर गए हिजरत की हिंदुस्तान की तरफ, मुहाजिर तो उससे उसे क्लेम करते हैं। हमारा क्लेम, हमारा दावा, सिंध की वो मतरूका अमलाक हैं जो हिंदू छोड़कर गए। हम किसी के घर, किसी की जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे, न मांग रहे हैं। हम वो हिस्सा मांग रहे हैं जिस पर सिंधी वडेरों ने कब्जा किया हुआ है। आप बात करते हैं सिंधी तारीख की, तो बताइए सिंधी जबान कब मारज़े वजूद में आई? और आप जिस सिंधी को आज लिखते हैं सिंधी रस्मुल क़त, क्या वो मुंजो डरो की तारीख, मुंजो डरो से ताल्लुक रखता है, या वो सिंधी रस्मुल क़त अरबी में लिखा जाता है? और आपकी इत्तला, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, सिंधी रस्मुल क़त भी 1852 में अंग्रेजों ने नाफिज किया। आप दावेदार हैं तो तारीख तलाश कीजिए, तारीख के वर्क पलटाइए और सिंधी रस्मुल क़त को अरबी रस्मुल क़त से हटाकर संस्कृत या मां बहरता रस्मुल क़त में तब्दील कीजिए, तो हम मानेंगे कि आप वाकई सिंधी हैं। आप सिंधी होने के दावेदार हैं। वो सिंध के असल बाशिंदे, वो तो कहीं कोने में कहीं फरामोश कर दिए गए हैं। और ये जो शाहजादे, सैयदजादे ये आज आके सिंध के दावेदार बने फिर रहे हैं, ये भी, इनकी तारीख भी 100, 150 साल, 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। और ये जो 5000 साल तारीख की बात करते हैं, तो अपनी तारीख को जाके हड़प्पा में तलाश कीजिए, इंडस वैली में तलाश कीजिए। और इंडस वैली दरियाए झेलम से स्टार्ट होती थी और दरियाए सिंध तक। आप जिस इलाके की बात करते हैं वो तो इंडस वैली का एक छोटा सा कोना था। तो मुहाजिरों पर लानत भेजने से पहले अपने आप पर लानत भेजो कि तुमने अपनी कौम को, गरीब सिंधियों, हारियों को गुलाम बनाया हुआ है, और आज मुहाजिरों को गुलाम बनाने की बात करते हो। मुहाजिरों की तारीख उठा के देख लो। हम वो लोग हैं जो पिछले 800 साल से आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। जे महाजिर, जे अल्ताफ हुसैन।